नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आपको हम बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन होता है, उसी तरीका से कल्याणपुर प्रखंड कार्यालय में प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन कर लिया गया है, जिससे अनुरक्षक की जो भी समस्याएं हैं, अनुरक्षक का जो भी मामलाएं हैं, उसको निष्पादन करने के लिए अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। तो साथियों, अब तक हमारी चैनल समाज की आवाज जेके कुशवाहा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, और ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, हर पल हर खबर आपको मिले। इसलिए आप हमारे चैनल समाज की आवाज को, जेके कुशवाहा को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि हर एक अनुरक्षक के पास जानकारी जानी चाहिए। तो साथियों, हम बता देना चाहते हैं कि जो कल्याणपुर में लेटर निकला है, पहले हम उसको पढ़ के सुना देते हैं कि ये स्वागत योग्य है कि प्रखंड कार्यालय में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है, ताकि अनुरक्षक के समस्याओं को समाधान किया जाए। इसी तरह अगर पंचायती राज पदाधिकारी महोदय लोग भी प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति का अगर गठन करती है तो और भी समस्याओं को समाधान करने में सुलभ रहेगा, और पंचायत के अंदर में भी गठन होनी चाहिए थी। तो चलिए, हम आपको ये लेटर जो निकला था 30/5/2025 को, ज्ञापन संख्या है 424, इस लेटर को निकला हुआ आज चौथा रोज है, और हम लोग इसको पढ़ के आपके बीच सुनाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। प्रखंड कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी कल्याणपुर, आदेश विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय प्रशाखा समस्तीपुर के पत्रांक संख्या 2155 दिनांक 26/4/2025 एवं कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य प्रमंडल समस्तीपुर के पत्रांक संख्या 2778 दिनांक 29/4/2025 के आलोक में मुख्य सचिव बिहार द्वारा दिनांक 15/4/2025 तृतीय मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित हर घर नल जल योजना को लोक स्वास्थ्य विभाग अभियंत्रण को हस्तांतरित किया गया है। उक्त योजना के संचालन हेतु अनुरक्षकों का मानदेय भुगतान एवं विद्युत विपत्रों का भुगतान 100% करने हेतु प्रखंड स्तर पर निम्नलिखित सदस्यों की कमेटी का गठन किया जाता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी कल्याणपुर अध्यक्ष, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी कल्याणपुर सदस्य, कनीय अभियंता
PHED कल्याणपुर सदस्य। ये 3 सदस्य जो कमेटी गठन किया गया है, उस कमेटी के माध्यम से अनुरक्षकों का जो समस्याएं हैं, अनुरक्षकों का जो मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है, और वार्ड सदस्य लोग जो 2021 के में चुनाव हुई है लास्ट दिसंबर में, और 2022 में उन्होंने शपथ ग्रहण लिया है और वो मनमानी करते हैं कि एक 29-35 लेटर का हवाला दे करके। लेकिन आपको जानकारी है साथियों कि उससे पहले ही 85% वार्डों में अनुरक्षकों का चयन कर लिया गया, मात्र 15% वार्ड ही में चयन नहीं हो सका था, जिसको लेकर के 29-35 लेटर निकाला गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण की बात यह है कि नए जो जनप्रतिनिधि वार्ड सदस्य लोग जीत के आए, वो अपने आप को अनुरक्षक साबित करने में लग गए, और जो वर्षों से काम कर रहे अनुरक्षक जो कर रहे थे, उनसे जबरदस्ती चाबी छीनना, मारपीट करना, अपने आप को अनुरक्षक साबित करना, ये मामला आता चला गया। और इसको निपटारा के लिए जहां जो लोग जगे, संघर्ष किए, आंदोलन किए, अपने हक अधिकार के लिए लड़े, उनको अधिकार मिला। लेकिन जो हमारे भोले भाले अनुरक्षक है, कमजोर अनुरक्षक है, वो लोग दबते चले गए, उनकी चाबी छीना गया, उनसे जबरदस्ती नल जल पर कब्जा कर लिया गया, और पंचायती राज का जो वार्ड फाइल पोर्टल है, उस पर डाटा ऑपरेटर के मिलीभगत से अनुरक्षकों का नाम हटा करके वार्ड सदस्य लोगों ने अपना नाम डाला, ताकि हम अनुरक्षक रहेंगे। लेकिन समस्तीपुर जिला में यह साबित हो चुका कि यहाँ के जो डीएम साहब आए, उन्होंने डायरेक्ट कहा कि जो वार्ड सदस्य अनुरक्षक का भुगतान नहीं करेगा और जो खुद को कहता कि हम अनुरक्षक हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। इसके डर से जब लेटर उसका निकला डीएम साहब का, तो बहुत सारे वार्ड सदस्य डरने लगे। तब जाकर के कुछ लोगों का मानदेय का भुगतान हुआ है, और बाकी लचर व्यवस्था में पड़ी हुई है। तो हम आप तमाम अनुरक्षक साथी से आग्रह अपील करते हैं कि आप लोग गुलबद्ध हो करके अपने अधिकार के लिए आगे आइए और लड़िए, संघर्ष कीजिए। जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा, एकजुटता नहीं दिखाइएगा, तब तक हमारी आपकी अधिकार मिलने वाला नहीं है। और वैसे अनुरक्षक से सावधान रहिए जो आपको गलत दिशा देता है, गुटबाजी के शिकार करता है, अलग रणनीति बनाता है और अनुरक्षक के विरोध में जाता है, और आप कहते हैं हम अनुरक्षक का हितैषी है। वैसे अनुरक्षक से सावधान रहिए। इतना ही कह करके हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इतना ही कह के अपनी बात को समाप्त करते हैं और आप तमाम साथी को धन्यवाद देते हैं।